हेलो गाइस, तो आप सब देख रहे हैं सरू का धमाकेदार एपिसोड, जहां पर वेद कर रहा है सरू को इम्प्रेस करने की कोशिश और साथ ही साथ वो कहीं ना कहीं जलाने की भी उसे कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से उसे पता लग सके कि सरू उससे भी बहुत प्यार करती है। और वेद अब नाटक कर रहा है नकली बुखार का, कि उसे आया है बुखार, और फूला बता देती है सरू को कि सरू वो वेद सर को ना बुखार आया हुआ है और अनिका ना उनकी खूब मतलब देखभाल कर रही है। तो सरू को काफ़ी गुस्सा आता है ये सब सुनने के बाद, और सरू चली जाती है हमारी वेद के पास और देखते हैं कि वेद सर आपकी तबीयत ठीक है, मेरे को अभी बताया फूला ने। तो वेद बोलने लगता है कि हाँ सर, वो मेरे को फीवर हो गया था थोड़ा। तो अनिका माथे पे पट्टियाँ रख रही होती है पानी की, ठंडे पानी की। तो सरू जब देख लेती है तो सरू कहती है कि नाना अनिका, ये तुम ये क्या कर रही हो? आप वेद सर को तो बुखार आया और ऐसे में बर्फ़ के पानी की ठंडी पट्टियाँ नहीं रखते हैं। तो अनिका से वो बोलने लगती है कि अनिका तुम रहने दो, जाओ तुम, मैं ये कर लूँगी वेद सर की देखभाल। तो इतना कहने पे अनिका तो वहाँ से चली जाती है और हमारी सरू जो है वो ठंडे नॉर्मल पानी की पट्टियाँ रखती है वेद के सर पर। और वेद को ये सब देख के काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि उसे काफ़ी पसंद है कि सरू उसके आसपास रहे और उसकी देखभाल करे। तो वेद कहीं ना कहीं सोचता है कि वो अपने काम में सक्सेसफुल हो रहा है। वो जो चाहता था कि सरू उसके पास रहे, वो सरू उसके पास है। तो सरू उसकी देखभाल कर ही रही होती है कि एकदम से मैसेज आ जाता है वेद के फ़ोन पे वाला का, जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि वेद सर, ये वाला जो प्लान है बीमार पड़ने का, वो सक्सेसफुल हुआ है या नहीं, सरू आपकी देखभाल कर रही है या नहीं, या वो पिघली थोड़ी। और जब वो इतना मैसेज सरू पढ़ लेती है तो सरू को पता पड़ जाता है कि वेद सर रियल में बीमार नहीं है, उन्हें कोई फीवर नहीं हुआ है, वो सिर्फ नाटक कर रहे हैं। तो वो अब क्या करती है, वो जाती है कि वेद सर, मैं आपके लिए ना एक चीज़ अभी बना के लेकर आती हूँ जिससे आपको काफ़ी आराम पड़ेगा। इतना कहने के बाद सरू हमारी चली जाती है और लेके आती है एक बहुत बेकार वाला काढ़ा बना के गाइस, और उससे देती है वेद सर को अपने, और बोलती है वेद सर ये काढ़ा पी। उस काढ़े को देती है वेद सर को और बोलती है वेद सर आप इस काढ़े को पीजिए और इस काढ़े को पी के आप एकदम से सही हो जाएंगे। तो वेद उस काढ़े को जैसे ही एक चम्मच पीता है उसे लगता है वो बहुत ही गंदा, और वो बोलता है कि सरू सरू नहीं, मैं तो ठीक हो गया हूँ, मेरा तो फीवर भी काफ़ी कम है। नहीं, तभी सरू बोलती है नहीं नहीं, अभी ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा, अभी तो थोड़ा एक ही चम्मच पिया है आपने, आगे तो और पीना पड़ेगा। तो वेद को ऐसे करके 4-5 चम्मच पिला देती है, जिसकी वजह से सरू हमारी काफ़ी हैप्पी हो जाती है, क्योंकि उसे पता लग गया था कि ये वेद सर जो है वो सिर्फ और सिर्फ नाटक कर रहे हैं, रियल में कोई बीमार वगैरह नहीं है। इतने में जब वेद सर बोलते हैं कि अब तो मैं सरू काफ़ी ठीक हूँ और मेरे को ये काढ़ा मत दो, तब वे सरू बोलते हैं कि वेद सर, ये जो आप एक्टिंग बाजी कर रहे हैं ना, ये मेरे को सब मालूम है कि आपको कोई फीवर वीवर नहीं हुआ है, और अगर जो आपने अभी जो एक्टिंग करी है ना, वो कल आप अगर फंक्शन में भी कर देंगे तो काफ़ी अच्छे लगेंगे कृष्णा का रोल करते हुए। तो इतना कह के हमारी सरू चली जाती है और वेद बोलने लगता है कि मेरे प्लान पे तो फिर से पानी फिर गया। आगे आपको एक और नया धमाकेदार ट्विस्ट मिलेगा सरू के नाटक में देखने के लिए, जहाँ पर 15 अगस्त बनाने के लिए कॉलेज में सारे इकट्ठा हुए होते हैं। वहीं सरू भी हुई होती है हमारी, और वहीं आ जाती है अनिका की नानी और उसकी मॉम भी। और जहाँ पर उन्होंने पेंटर को भी बुलाया है वो पैसे देने के लिए, और वो प्रॉपर्टी के पेपर लेके आई होती है नानी और उसकी अनिका की मॉम। और जहाँ पर सरू के दादाजी भी हैं, और वो दादाजी का अंगूठे पे मतलब इसे साई लगा के उस पेपर पे करा लेती हैं, अंगूठा लगवा लेती हैं। और जो उसके दादाजी को पसंद नहीं आता है बिल्कुल भी, और वो बोल नहीं सकते, तो इसी बात का वो फ़ायदा उठाती हैं कहीं ना कहीं। और ये सब जब वो कराते हैं कि अब कि बुढ़े, आपका तो कोई काम, मतलब आप किसी काम के तो हो नहीं, पर आपका जो अंगूठा है वो बहुत काम का है मेरे। तो वो उनका ज़बरदस्ती अंगूठा लगवा लेती है उन कागजातों पे, जिसकी वजह से जो उनका पैसा उन्होंने अपनी पोती के नाम पर कर रखा था वो पैसा उनके नाम हो सके। तो वहीं पे जब वो पेपर पे साइन करा के थोड़ा सा साइड में चली जाती है और देख रही होती है पेपर में, कि इतने पे ही सरू आ जाती है दादाजी के पास। सरू बात करने लगती है दादाजी से और बोलती है कि दादाजी आप परेशान क्यों हो रहे हो, मैं हूं ना आपके पास, आप मेरे को बताइए कोई दिक्कत है। तो दादाजी इशारे करते हैं सरू को और अंगूठे की तरफ, और जब सरू की नज़र जाती है दादाजी के अंगूठे पे, तो वो देखती है कि दादाजी आपसे किसी ने सिग्नेचर कराया है, मतलब अंगूठा लगवाया है क्या, कि जो आपके अंगूठे पे स्याही लगी हुई है। तो इतना कहने के बाद जब दादाजी समझ जाते हैं तो वो बोलती है कि आपसे ऐसा किसने करवाया, आप मेरे को बताइए। तो दादाजी इशारे करते हैं, जो दादाजी इशारे करते हैं अनिका की नानी की तरफ, कामनी की तरफ। तो सरू जो है वो देख के एकदम समझ जाती है कामनी के हाथों में पेपर, और वो जाती है एकदम से, वो कहती है दादाजी अब बस आप देखिए मैं क्या करती हूँ। इतना करने के बाद सरू हमारी टकरा जाती है, टकराने के बाद कामिनी से वो पेपर गिर जाते हैं कामनी के हाथ से नीचे, और हाथ से पेपर जैसे ही नीचे गिरते हैं कामनी उठाने को चलती है और बोलती है कि तुम पे देख के नहीं चला जाता है, तुम मेरे से टकरा कैसे सकती हो। इतना कहने के बाद जब इतना बोलती है सरू का, तो कामिनी नीचे झुकती है पेपर उठाने
करने के लिए और सरू भी झुकती है और सरू ले लेती है उन पेपरों को अपने हाथ में और काम नहीं बोलती कि सरू ए लड़की ये पेपर तुम मेरे को दे दो। तो सरू बोलने लगती है नहीं ये पेपर तो मैं आपको नहीं दूंगी। और इतने में ही दादी भी और जो अनिका के पापा हैं वो भी आ जाते हैं और वो बोलने लगते हैं कि आखिर सरू बात क्या है तो मेरे को बताओगी। तभी सरू बताती है दादी को कि दादी सा ऐसी ऐसी बात है कि इन्होंने ना अनिका की नानी ने इन पेपरों पे मतलब अंगूठे का छाप लिया है दादाजी का और वो भी उनके ना चाहते हुए। इतना कहने के बाद जब वो प्रॉपर्टी के वो मतलब पेपर जो है वो देखती है उसकी दादी और अनिका के पापा, उसको आ जाते हैं काफ़ी तेज़ गुस्सा और बोलते हैं कि आपकी हिम्मत कैसे हुई, आप इतना पैसों के लिए नीचे गिर जाएंगे, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। इतना कहने के बाद दादी जो है वो मना कर देती हैं अनिका के पापा को और बोलते हैं कि अभी तो यहाँ पे चंदू चुप रहे और ये सब बातें हम घर पे करेंगे, कॉलेज में घर की बातें उछालनी अच्छी बात नहीं है। इतना कहने के बाद अब वो चली जाएंगी, वो 15 अगस्त मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं और वहीं पे आ गया पेंटर भी जो ढूंढ रहे हैं अनिका की नानी और अनिका की मॉम को वो अपनी पोस्टर देने के लिए। ये पेंटर ने भी देख लिया है सरू को वहाँ और वो देख के समझ गया है कि कोई ना कोई तो इस सरू को मरवाना चाहता है और इसकी ही फ़ोटो बनवाई है जिसने मेरे से। तो फिर वो अब इतना कहने के बाद वहाँ से चला जाता है क्योंकि अनिका की मॉम और उसकी नानी नहीं मिलती है वहाँ पे। और वहीं आपको एक और धमाकेदार ट्विस्ट देखने के लिए मिलने वाला है गाइस, क्योंकि जो अब अनिका की दादी थी वो अनिका की नानी और अनिका की मॉम को निकालेगी घर से बाहर और या फिर अनिका की जो वो नानी है वो मांगेगी सरू से माफ़ी। तो आगे देखने के लिए हमारे साथ चैनल के साथ बने रहे गाइस, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।